जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 10 फरवरी के हम लोग थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और देखते हैं किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको कम से कम समय में शॉर्ट से शॉर्ट तरीके ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर पे ही ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, फिर इसके बाद आपके ऑप्शन को ध्यान देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार जैसे बना है, तो जैसे सेम है, ये तो बनेगा नहीं, 2 4 ही बनेगा जब ही बनेगा। और दोस्तों एक चीज़ और, ये दोस्तों दोनों एक ही साइड में, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये भी एक समान है दोनों, तो इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन निगलेक्ट अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इतना को निश्चित कूट भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ई से बी लिखा था -3 किया गया, आर से एल लिखा था माइनस, इसमें भी -18 -4 किया गया। ठीक है, सॉरी -6 किया गया है। ERHT है, इसको लिख रहा है BLEN। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -3 किया गया है, -6 किया गया है, फिर यहाँ पर -3, फिर यहाँ पर -6। ठीक है, तो इस प्रकार से है, तो हमारा आंसर भी इसी प्रकार से होगा। तो देखिए डी में से -3 करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, ये मतलब 1, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये होगा। ठीक है, आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 हैं जो कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, 2 ग्रुप में, और एक उत्तर कर मुख करके बैठे हैं, DAMS। ठीक है, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, जो बोला गया इसको उल्टा बैठाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका मुख दक्षिण की तरफ रहेगा, तो जो इसके दायां बोलेंगे तो इसके बायां बैठाएंगे। मतलब इसका दायां, अगर इसका मुख इधर का है तो इसके दायां कौन होगा, हमारा ये होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम उल्टा बैठाते हैं, मतलब उल्टा लिखते हैं, कन्फ्यूज ना होने के कारण। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करिए। देखिए इस प्रकार पंक्ति में पहले प्रत्येक व्यक्ति 4 एक दूसरे की ओर, अन्य किसी व्यक्ति की ओर है। ठीक है, मतलब सामने सामने है। एस के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एस जो है, एस कहाँ बैठा है, दूसरे मतलब उत्तर की मुख, मतलब सीधा एस के दाईं ओर, मतलब एस जो यहाँ पर है इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है इधर। ठीक है, और देखिए कहते हैं एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एन जो है, एन आपका कहाँ हो जाएगा, एन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके दायां ए होगा, कोई नहीं बैठा, तो इसके सामने ये बैठेगा, एक ही बैठेगा, एक ऐसे बैठेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए क्या बोला गया है, एस ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस यहाँ पर है तो ए आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है और एक यहाँ बैठा है। और क्या दिया गया है, ओ टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ जो है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, ओ जो है टी के बाईं ओर, अब देखिए ओ जो है टी के, अब दाईं ओर बैठाएंगे। ठीक है, वो जो है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो टी को यहाँ बैठाना होगा, इसके बायां कौन होगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और जो बचा यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक चीज़ ये ई जो है, एम जो है ई के सम्मुख नहीं बैठा है, तो यहाँ पर एम नहीं बैठा है तो यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, जो बचा रहेगा, कौन बचा आपका, एस हो गया, डी बचा। ठीक है, तो डी बैठेगा यहाँ पर। तो अगर पूछा क्या गया है कि एक दूसरे के सम्मुख व्यक्तियों को निरूपित करता है, मतलब कौन सामने बैठा है, तो देखेंगे ओ जो है एस के सामने बैठा है, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है आपको। और देखिए और सभी गलत होंगे, एन डी, एन जो है डी इसके सामने नहीं है। और देखिए क्या दिया गया है, टी एम, टी जो है एम के सामने नहीं बैठा है। इसी प्रकार ई जो है ए के सामने नहीं बैठा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपका अरेंजमेंट पूछा जाएगा तो इस प्रकार से हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना का प्रत्येक वर्णमाला को व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बनने वाले अक्षरों के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करना सॉल्व बता चुके हैं,
तो तीसरे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि दूसरे और तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होंगे, ठीक है, बताना है। तो मतलब दूसरा मतलब मान के चलिए कि यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, इसके बीच में कितने आ सकते हैं। तो पहले ये ध्यान दीजिए इसमें से दूसरा कौन है, मतलब पहले कौन बैठेगा उसके बाद दूसरा। सबसे पहले इसमें दोस्तों ई बैठेगा, ठीक है, सबसे छोटा यही। ई के बाद क्या है आपका एफ है, एफ के बाद आपका क्या है आई होगा, ठीक है। तो इसके बीच में कितने हैं, हमारा जी हो गया, एच हो गया, सॉरी दाएं से पूछा ना, दूसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच पूछा है। बाएं से दूसरा अक्षर तो ये होगा, लेकिन दाएं से दूसरे अक्षर तीसरे अक्षर ये नहीं होगा। दाएं से पूछा गया तो कितने अक्षर पहले है, 3 3 6 7 है। तो पहले 7 है तो मतलब लिख ही लेते हैं। देखिए एफ हो गया, इधर तो एफ हो गया, और इधर देखिए पहले ई हो गया, एफ हो गया, फिर इसके बाद हमारा के हो गया, एन हो गया, सॉरी आई भी बचा है, तो यहाँ पर आई हो गया, एन हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ठीक है। 3 3 6 7। तो देखिए यहाँ पर दूसरे अक्षर एफ हो गया, बाएं से दूसरे अक्षर एफ, दाएं से तीसरे अक्षर एन हो गया। तो इसके अक्षर कितने बीच में होंगे, तो 6 पर होता है, ये जो होता है 14 पर होता है, 14 पर। तो इसके बीच में दोस्तों 7 अक्षर और होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सॉरी डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने को बता चुके हैं आप, पहले एक पैटर्न फॉलो कर लीजिए। देखिए टी आर को टी लिखा है, टी को भी लिखा है, प्लस 2 कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक्स से 2 करेगा प्लस, तो अगर जेड हो जाएगा। तो जेड वाला ऑप्शन देखेंगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार से एफ से क्या किया गया, एच किया गया, प्लस 2 किया गया था। इसी फिर एल से प्लस 2 करेगा तो हमारा एन हो जाएगा। तो एन वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, इसलिए आगे भी देखते हैं। एम से प्लस 2 करेंगे तो हमारा ओ हो जाएगा, तो इसलिए बी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों कैसे एग्जाम हॉल में करेंगे दोस्तों, हम सीधे वैसे ही करके आपको बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हम कुछ अलग से लॉजिक लगा के पहले से पढ़ के आए, कुछ नहीं पढ़े इसमें, ठीक है। जैसे आप ऐसे ही करेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए FILE इस प्रकार लिखा जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एफ को आई, सॉरी एक चीज़ देखिए भी पूछा गया है ना, तो अब भी दिया हुआ, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, मतलब वही पूछा है। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, एफ है नहीं है, आई है, भी है। देखिए यहाँ पर एल कॉमन है, आई कॉमन है, ई कॉमन है, क्या नहीं कॉमन है, भी नहीं कॉमन है। तो इसी प्रकार इसमें भी नंबर में भी जो कॉमन नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो 6 जो है दोनों में कॉमन नहीं है, तो भी का जो होता है, सॉरी 6 भी, सॉरी इसमें से नहीं देखना है ना, इसमें मतलब आंसर हमारा इसमें से होगा जो कॉमन नहीं होगा। देखिए 3 है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 4 है, 4 नहीं है, 1 है, 1 है। तो क्या नहीं है इसमें, 4 नहीं है, तो 4 करेक्ट होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि हमको इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा कॉमन नहीं है, क्योंकि इसी में भी दिया गया है ना हमारा, इसलिए। देखिए असंगत बताना है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर टी से यू लिख रहा है, प्लस 2 किया गया, प्लस 2 से प्लस 1 किया गया, इस यू से डब्ल्यू किया गया, प्लस 2 किया गया है, डब्ल्यू से वाई किया गया, प्लस 2 किया गया है। इसके बाद जी से, मतलब इन्हीं में से दोनों में से कोई करेक्ट होगा, क्योंकि 2 डिफरेंस आ गए। अगला देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। जी से प्लस 2 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, मतलब प्लस 2 किया गया। फिर इसी प्रकार से अगला भी प्लस 2 1 किया गया, ठीक है, प्लस 1। तो इसीलिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 2 किया गया है, सब में 2 1 कर रहा है, प्लस पहले में 2 कर रहा है, फिर दूसरे प्लस 1 कर रहा है, इसलिए बी करेक्ट होगा। देखिए पी टी से क्या संबंध है, ठीक है। तो पी से टी तक जाना है, हमको पूरा जाना पड़ेगा। देखिए हमारा पी हो गया, प्लस वाला क्या बोला गया, ए जो है बी की पुत्री, मतलब ये पुत्री है किसकी, आपका क्यू की, ये क्यू हो गया। और देखिए माइनस आर दिया गया है, तो देखिए क्या दिया गया है, ए जो है बी का भाई है, मतलब ये जो है भाई है किसका, पर आर का, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय एस दिया गया है, तो ये है क्या, ये जो पत्नी है किसकी,
बी की, बी मतलब एस की, डिवाइडेड बाई एस दिया गया है। देखिए यहाँ पर ए जो है बी का पिता है, ये जो है पिता है किसका, तो ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसके पिता हो गए, ठीक है, पिता हो गए ये, और पत्नी हो गई, ठीक है, मतलब मम्मी होगी, और मम्मी का यहाँ पर भाई हो गया, ठीक है, भाई का यहाँ पर भाई का पुत्र बोल सकते हैं, ठीक है, तो भाई माँ के भाई की पुत्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। भाई भी हो सकता है, सॉरी पुत्र भी हो सकता है, लेकिन पुत्री ही केवल दिया है ऑप्शन में, इसलिए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों करना बता चुके हैं, आपको देखना है, तो ऐसा रिज्यूम करते हैं। फिर देखिए इस प्रकार जैसे दिया गया है, तो पहले देखते हैं ऐसा किस में है। तो इसमें आपको मिरर लगाना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको डिवाइड करें। तो ये जो हमारा इस प्रकार से बना है, यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, तो हमारा इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार किस में है, ऑप्शन नंबर केवल डी में है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा और सभी इनकरेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस किया गया है, +6 किया गया है, फिर अगला में +10 किया गया है, फिर अगला में 14 किया गया है, फिर अगला में 18 किया गया है, क्योंकि 18 + 8 दूनी 16 सही है। फिर अगले में कितना में करेगा, 22 करेगा, तो 76 + 22 कितना हो जाएगा, 98, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो फिगर को ध्यान से देखिए, बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो पहले में एक जो त्रिभुज कम हुआ है, ठीक है, फिर दूसरे में 3 कम हो गया है, फिर इसके बाद क्या किया गया है, फिर 1 कम हुआ है, और ठीक है, इससे जो है 1 कम हुआ है, फिर अगले में 2 कम हो जाएगा, ठीक है। पहले 1 कम हो रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो 2 कम होगा तो हमारा त्रिभुज कितने बचेंगे, 4 4 8 मतलब 6 बचेंगे। तो 6 वाला ऑप्शन नंबर हमारा डी दिख रहा है शायद, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, और तो सभी करेक्ट नहीं है, ठीक है। 3 3 6 इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ पर बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो हटा रहे हैं यहाँ से, ये वाला दोनों हटा रहा है, तो इसी प्रकार से इधर वाला ही दोनों हटाएगा इसमें, तो ये वाला हटेगा तो हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, जो कि न कि इस प्रकार से, तो हमारा डी करेक्ट होगा। देखिए जो 7 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो एन यहाँ पर है, इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा इधर, ठीक है, एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। एन और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं एक्स एन के बीच में। एक्स और डब्लू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ कितने हो गए, 3 2 5 6 7। इधर तो डब्लू बैठा नहीं सकते, डब्लू को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा। क्यों यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठाना है, इधर बैठाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और देखिए दिया गया है एम एल के बाईं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एम जो है एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, वाई एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, वाई जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए, अब इसको पढ़ेंगे तो देखिए एम जो है एल के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो इसको दोनों को एक साथ बैठाना है जहाँ बैठाना है। और देखिए एम जो है एल के बाईं ओर बैठा है, तो एम जो है एल के बाईं ओर बैठा है, तो एम को हमको इधर ही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ एम को कहाँ बैठाना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन बताएगा, पहले देखिए। तो एल जो है एम के दाईं ओर है, ठीक है, तभी ना एम जो है एल के बाईं ओर बैठेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एल हो जाएगा और यहाँ पर वाई हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि दो ही स्थान खाली है और इसके एल के बाईं और तीसरे स्थान पर एल बैठा है, एम बैठा है, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पर हमारा एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा है वही हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है, बचा जो। तो क्या देखिए, ओ और डब्लू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ओ जो है और डब्लू के बीच में, तो 1 2 3, तो 3 ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, जो कि एक्स एल वाई बैठे हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी है, सॉल्व करके बताइएगा क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए सभी अभिनेता लेखक हैं। सभी अभिनेता जो है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं था बोले, नेता है, ठीक है। इस प्रकार से सभी अभिनेता जो है नेता को एन से दर्शाते हैं। कुछ लेखक नतर्क हैं, सॉरी, सभी अभिनेता लेखक है बोले हैं, तो लेखक इस प्रकार से हो गया। कुछ लेखक नतर्क हैं, कुछ लेखक जो बस कुछ है, नतर्क है, इस प्रकार से नतर्क को एन से दर्शाते हैं। कुछ नतर्क सितारे हैं, कुछ नतर्क जो है सितारे इस प्रकार से है, ठीक है। कुछ सितारे अभिनेता हैं, कुछ सितारे जो है अभिनेता हैं। कोई रिलेशन नहीं दिया गया तो कहा नहीं जा सकता। कुछ नतर्क अभिनेता हैं, कुछ नतर्क जो है अभिनेता, इससे बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया तो दोनों अनुसरण नहीं करता है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए आपको समझ में आ रहा है कि केवल फालतू में ही बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों करने के तरीका बता चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपके लिए बताते हैं, पैटर्न क्या है करके बताइएगा, ठीक है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल क्या रहा है, देखिए यहाँ पर आई को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा, कूटिबद्ध किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बता चुके, केवल पहले क्या पूछा गया वही ध्यान देना। तो अब देखिए इसको खोजना है कहाँ है। आई हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और कोई आई एम गोइंग दिया गया। तो इसमें एक ही कॉमन है जो कि आई है, और इसमें इसी प्रकार से इसमें भी जो है एक ही कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है हमारा आर सी है, ठीक है। तो आर सी ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना को इतना लिखा जाता है। देखिए एन से क्यों लिखा +3 किया गया है, एस से क्यों लिखा गया है प्लस एस नहीं -2 किया गया है। पहले में +3 एन से क्यों, फिर एस से क्यों लिखा गया तो -2 किया गया है, फिर बी से जेड लिखा गया तो -3 किया गया, ठीक है, सॉरी ए बी -2 किया गया है। इसी प्रकार से एक्स से ए लिखा गया तो यहाँ पर +2 किया गया, ए सॉरी एक्स वाई जेड ए -3 किया गया। अगला इसी प्रकार से देख सकते हैं भैया, वो से देखिए यहाँ पर आर लिखा गया है, तो वो से आर कितना होता है 15 + 3 18। इस प्रकार से के से आई लिखा गया तो -3 किया गया है, सॉरी -2 किया गया है। फिर आई से जी लिखा गया -2 किया गया है, मतलब +3 -2 फिर इसको आर से यू लिखा गया तो +2 सॉरी +3, ठीक है। तो +3 -2 कर रहा है, तो इसी प्रकार से ऑप्शन में भी होगा। तो +3 डी से +3 करेंगे तो हमारा जी हो जाएगा। तो जी वाला ऑप्शन नंबर केवल सी है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं। एक्स के विपरीत क्या है, तो देखिए एक्स इसमें नहीं दिया गया है, तो बस क्या करना है, एक्स नहीं दिया गया है तो जो कॉमन पहले देखिए कौन कौन है, डब्लू है और कुछ नहीं कॉमन है ना, तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, आपको और सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए +1 कर रहा है, +3 कर रहा है, +5 कर रहा है, +7 कर रहा है, फिर +9 करेगा, तो 9 5 14 हो जाएगा, लास्ट में 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहन भाई मित्र जो होता है, देखिए बहन जो होता है भाई तो हो ही नहीं सकता, बहन भाई इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन भाई जो है सॉरी
ये ब्रदर हो गए, ये सिस्टर हो गए, ठीक है। और मित्र जो है बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा बनना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो में दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।